थी कि पटिशन सबसे पहले था कि हमने 10,000 सिग्नेचर उस पटिशन पर करने थे। तो अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 16,000 जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, सिटीजन्स हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उस पटिशन पर साइन कर दिया जी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं हूँ एडवोकेट लियाकत अली मलिक और आपको लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के बारे में आपको नई अपडेट देंगे जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जी वैक्सीन के बाद हम पटिशन पे आएंगे जी। पटिशन के बाद उनके जो मिनिस्टर ने बयान दिया वो हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल जो कॉन्सेप्ट है जी 5 फरवरी वाला जी, सारी जिसकी थीम और मोटो 5 फरवरी वाले जो कैबिनेट मीटिंग पे है जी। सबसे पहली बात थी कि हमने वैक्सीन की बात की है जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम की एक्सपेक्टेशन उस वैक्सीन पे है जो 15 फरवरी या फरवरी के आखिर में लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उनके ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एक लाएअमल लाएगी, जिसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस रिटर्न आ सकेंगे। लेकिन इस तमाम कहानी का लबो-लबाब हमारी वैक्सीन पे है जी। दूसरी बात है जी, जो हम बात कर रहे थे कि पटिशन सबसे पहले था कि हमने 10,000 सिग्नेचर उस पटिशन पर करने थे। तो अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 16,000 जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, सिटीजन्स हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उस पटिशन पर साइन कर दिया जी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने ये जो पटिशन है वो कैबिनेट में सबमिट भी करवा दिया है। जो वहाँ की अदालत है वहाँ उन्होंने जमा वो भी करवा दी है। एक ये प्रेशर है जी। तीसरी बात है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टैंड बाय पे हैं जी। उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने ऑफ़र लेटर ले लिए हैं जी। इसके बाद उन्होंने अपना प्रोसेस, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो उन्होंने नहीं किया। वो ये कहते हैं कि हम एक बार तो हम पे कर देंगे, हमारा मकसद ये है कि हमने वहाँ जाके अपनी स्टडी जारी रखनी है। अगर हमने ऑनलाइन ही पढ़ना होता या हमने घर बैठ के पढ़ना होता तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की, चाइना की, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का एक ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमें यही पढ़ना चाहिए, हमें वहाँ जाके क्या करना चाहिए था। इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वींसलैंड की यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने कहा कि हमारे एडमिशन ही नहीं हो रहे। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड ने स्पेशल डिस्काउंट 30% डिस्काउंट किया अपनी फ़ीस पे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमसे ऑफ़र लें, अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम क्यों आपको फ़ीस जमा करवाएं जब हमने पढ़ने ही ऑनलाइन है। अगर आप हमें ऑन कैंपस कहते हैं तो फिर हम आपको फ़ीस पे करेंगे, और इसके बाद हम अपने जो भी प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात मैं कह रहा हूँ कि बाज़ मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने पेटेंट सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जी। और कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस है पूरी यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके साथ साथ एक और बात करना चाहता हूँ कि जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो चाहे वो सरकारी हों या उनकी प्राइवेट हों, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि आप कोई ऐसी लाएअमल बनाएं, या हम आपको लाएअमल देते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस ले जा सकें। हमारी चौथी बात जी कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम एक डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। वो जिस स्टूडेंट्स के पास होगा उसको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सारी कहानी का लबो-लबाब यही है, जब तक वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया वालों को लगेगी नहीं, वो 15 को जब लगना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद ही हम कोई होप कर सकते हैं जी। हमारी आखिरी बात थी कि 5 फरवरी की जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन उन पे है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो उन्होंने 2 तजवीज़ की हैं जी। उसमें सबसे पहले उन्होंने जी अपने जो हेल्थ वर्कर हैं उनको जो फर्स्ट एड देनी है, वैक्सीन देनी है जी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो उनके इंटरनेशनल उनके सिटीज़न्स हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, उनको वापस अपने कंट्री में लेके आना है। इसके बाद तीसरी बात यह है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू है। 1 लाख स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ऑफ़र ले लिया, उसके बारे में भी डील है जी। इसके बाद वो एक ऐसा लाएअमल बना रहे हैं। ये लाएअमल के बारे में मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने जो भी लाएअमल है वो उन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग या उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश किया। और
सारी कहानी का लबो लबाब यही है कि 5 फरवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का दिन होगा जी। और मेरी जो प्रिडिक्शन है, इंशाल्लाह जुलाई इनटेक हर हाल में लगेगा। इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ जाके अपनी स्टडी जारी कर सकेंगे। और इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।